ना काजू बादाम का इस्तेमाल करूँगी, ना ही इसमें डालूँगी मैं क्रीम, मगर फिर भी ये नवाबी एग करी कोई इतनी सिल्की स्मूथ और क्रीमी बनेगी कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नौरीन और आप देख रहे हैं नौरीन का स्टाइल। आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी नवाबी अंडा ग्रेवी की रेसिपी। तो सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट में तैयार हो जाने वाली मज़ेदार सी रेसिपी अंडा वाइट ग्रेवी। बनाने के लिए एक बड़ा मीडियम साइज़ का प्याज मैंने लिया है। अगर आपके पास छोटी प्याज है तो आप 2 ले सकते हैं। और ये 4 से 6 अदद मैंने हरी मिर्च ली है। मैं हैंड ब्लेंडर की मदद से इसका एक पेस्ट बना लूँगी। अगर आप मिर्च ज़्यादा पसंद करते हैं तो 6 से 8 ले सकते हैं। आधा कप पानी डालकर मैंने इसका एक पेस्ट बना लिया है और 6 अंडे हमने बॉईल कर लिए हैं। अंडों को हमने हार्ड बॉईल करना है। अब एक पैन में हमने ऑयल ले लेना है। हाफ कप हमने ऑयल लिया है और ये जो पेस्ट बना के हमने रखा था ना, अब हम इसमें वो ऐड कर देंगे। प्याज को अच्छी तरह भूनेंगे ताकि प्याज का कच्चापन दूर हो जाए। प्याज भी अपना पानी छोड़ती है, तो अब आप लोगों ने यहाँ पर भुनाई करनी है इतनी कि सारा पानी ड्राई हो जाए, ऑयल ऊपर आ जाए और प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो जाए। तो चीज़ों को हमने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है। प्याज का पेस्ट हमने जिस कटोरी में रखा था ना, तो उसमें 2 टेबल स्पून हमने पानी डाला और इसे खंगाल के इस मसाले में हमने ऐड कर दिया है। 5 से 6 मिनट लगेंगे हमें इस प्याज का कच्चापन दूर करने में। और इसके बाद देखिए प्याज का कच्चापन दूर हो चुका है और माशाल्लाह कलर भी चेंज हो चुका है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये इतनी आसानी से बन जाने वाली झटपट सी रेसिपी है। आप इसे मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। आजकल गैस की वैसे ही इतनी लोड शेडिंग है, तो रेसिपी आप ये लंच में बनाएं या डिनर में बनाएं तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और शानदार सी अंडा ग्रेवी तैयार होगी। अब 1 टीस्पून हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। मिक्स करेंगे और इसे भून लूँगी मैं 20 से 30 सेकेंड के लिए। तो व्यूअर्स, इस स्टेज पर अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब देखिए जैसे ही मसाले में अच्छी खुशबू आने लगे, यानी कि अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल चली जाए, तो अब फ्लेम ऑफ कर दें। हमें इसे रूम टेम्परेचर पर लेकर आना है और इसमें डालेंगे दूध। अगर दूध हमने गर्म प्याज में ही डाल दिया तो हो सकता है दूध फट जाए, क्योंकि इसमें ना ही हम क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ही काजू का, ना ही बादाम का। तो हम इसमें दूध डालेंगे और इसे नवाबी कड़ी बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो देखिए फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। 5 से 10 मिनट तक हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि रूम टेम्परेचर पर आ जाए। तो देखिए यहाँ मैंने लिया है 1 गिलास दूध। अगर वज़न में देखें तो ये है 250 ml, यानी कि 1 पाव के लगभग। जैसे ही प्याज का मिक्स हल्का सा ठंडा होगा, हम इसमें डाल रहे हैं 1 गिलास दूध। अच्छा, दूध पर जो मलाई थी ना, हमने वो भी ऐड कर दी है इसमें। तो मलाई हमारी 2 से 3 टेबल स्पून थी, ज़्यादा नहीं थी। हमने कोई इसमें फ्रेश क्रीम यूज़ नहीं की है। अब दूध और अंडे हर घर में मौजूद होते हैं, तो देर किस बात की, आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें। दूध डालेंगे, फ्लेम को दोबारा से ऑन कर देंगे। हमने ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना है, लो टू मीडियम फ्लेम रखना है। ये रेसिपी बहुत ही बजट फ्रेंडली है। इसमें अंडे, दूध, क्रीम, बादाम, काजू, किसी भी चीज़ का कोई खर्चा नहीं है। एक बार ये रेसिपी हमारे कहने पे आप ट्राई करके देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। दूध ऐड करने के बाद हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से पकाना है। और इसकी कंसिस्टेंसी देखें आप। जब दूध डालने के बाद ये अच्छी तरह से पक जाए तो अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक। फ्लेम अभी भी हमारा लो है और हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रखना है और मसालों को मिक्स करना है। इंशाल्लाह ताला दूध बिल्कुल भी नहीं फटेगा और एक स्मूथ सी ग्रेवी रेडी हो जाएगी। अब हमने 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है।
बेहद लजीज और शानदार अंडा ग्रेवी रेडी होगी। अब इसका लुक चेक करें, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अच्छी तरह से दूध हमने पका लिया है। अब हम इसमें 1 कप दही ऐड करेंगे। दही आपने बिल्कुल लास्ट में ऐड करना है ताकि दूध फटे नहीं। और लो फ्लेम पर हमने अब इस दही का पानी खुश्क करना है। हमने बिल्कुल भी इसमें मलाई ऐड नहीं की है। ये फेंटा हुआ दही हमने 1 कप ऐड कर दिया इसमें और अब हम इसे मिक्स करेंगे। लो फ्लेम पर हमने दही का पानी अच्छी तरह से खुश्क करना है। फ्लेम हमने लास्ट तक लो ही रखना है। फ्लेम को बिल्कुल भी हमने हाई नहीं करना है। शानदार सी रेसिपी आप रमज़ान में सहरी में बनाएं, लंच में बनाएं, डिनर में बनाएं। बहुत जल्दी क्विक एंड ईजी रेसिपी है। एक बार आप ये रेसिपी बनाएंगे तो वाइट चिकन कढ़ाई भी भूल जाएंगे। अब हम इसमें 4 से 6 अदद हरी मिर्च ऐड कर रहे हैं। ये तीखी वाली नहीं है। मैंने इससे पहले भी हरी मिर्च का इस्तेमाल किया था जब प्याज का पेस्ट बनाया था। इस हरी मिर्चों से खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और अब हम इसमें अंडे काट के ऐड कर रहे हैं। देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है। अंडों को हाफ कट करके आपने इसी तरह लगाना है और इस पर खूब सारे धनिया की बरसात करनी है। एग्स को हाफ कट करके हमने इस तरह से लगाना है और धनिया डालने के बाद 5 से 10 मिनट तक इसे हम दम दे देंगे। और ये नवाबी एग करी हम दम पे लगा रहे हैं। 5 मिनट बाद हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है। माशाल्लाह से नवाबी एग करी तैयार है। अब ज़रा लुक चेक कर लें। तो देखा आपने, इतनी आसान और टेस्टी रेसिपी तैयार है जिसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं हुआ। सो व्यूअर्स, हमारी रेसिपी क्लास में ट्राई करें और अपना फीडबैक हमें दें। मिलेंगे एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।